गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। हम हैं इस समय यमुनोत्री से 2 किलोमीटर की दूरी पर फूलछट्टी एरिया। ये है GMVN का गेस्ट हाउस, गढ़वाल मंडल का गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ गेस्ट हाउस। और ये देखिए छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, यहाँ पर बेडिंग्स हैं और अच्छे अच्छे रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पर इस समय ये जो आप देख रहे हैं ये है सुपर डिलक्स रूम, और यहाँ पर भी सुपर डिलक्स रूम्स हैं, डबल बेड वाले रूम हैं। मैं आपको रूम बताऊंगा कैसे, बट अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह के 5:45 बज रहे हैं और 5:45 बजे का सुबह का चारों तरफ का नज़ारा देखिए। ठंड है, टेम्परेचर जो है करीब 7 डिग्री होगा और 6 से 7 डिग्री। और ये जो खल 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 आवाज़ जो आपको आ रही है वो यमुना जी के बहने की, प्रवाह की आवाज़ आ रही है। मैं यमुना जी के भी दर्शन आपको कराता हूँ यहीं फूलछट्टी से। यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर यमुनोत्री का ट्रैक पॉइंट शुरू होता है, जो 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये देखिए पहाड़ों के बीच से बहती यमुना जी। है ख़तरनाक जगह, क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज़ वगैरह नहीं बनी हुई है, कुछ कुछ कांटे लगे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हो। और यमुना जी के जल के दर्शन देखिए, ये बह रही हैं यमुना जी। ये अगर आप दूर तक देखो यमुनोत्री से बहते हुए आती हैं। ये शायद सामने मुझे डैम दिखाई दे रहा है, शायद, पता नहीं पक्का, अब जब जाएंगे तब पता चलेगा। तभी पानी कम है यहाँ पर, लेकिन जो भी पानी जल बह रहा है यमुना जी का, उसका प्रवाह सुनिए। पहाड़ों की श्रृंखलाओं को देखिए, क्या नज़ारा है। इट इज़ एन ऑसम एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग डाउन ओवर हियर एट फूलछट्टी यमुनोत्री। मार्वेलस। एटमॉस्फियर, वेदर, वातावरण इतना शुद्ध, इतना क्लीन, आहा, आनंद आ जाए। बस हाइट है ज़्यादा, यहाँ पर पहाड़ी की ऊंचाई पर है हम, तो श्वास लेने में उन लोगों को तकलीफ़ हो सकती है जो कोमॉर्बिड इश्यूज़ के साथ में हैं या मोटापा है। तो आपको सही में योग का सहारा लेते हुए, एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पर आना है, अपनी बॉडी को हेल्थ और फिट बनाते हुए। तभी इन पहाड़ी श्रृंखलाओं का सत्य में आनंद उठा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको यमुना जी दिखा रहा हूँ कैसे बहते हुए जा रही हैं पूरे रास्ते पर। ऐसा सुंदर नज़ारा, चिड़ियों का चहचहाना, चारों ओर पहाड़ और हरियाली, शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। ये उत्तराखंड में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये है पहाड़ों की भूमि, ये है देवों की भूमि। अभी मैं कुछ समय के लिए कुछ नहीं कहूँगा, केवल आप नेचर को सुनिए, प्रकृति को सुनिए, कि प्रकृति का संरक्षण जब हम करते हैं तो प्रकृति माँ हमारी रक्षा करती है और हमें कितने आनंद के पल देती है जो हम देख सकते हैं, बिता सकते हैं। सामने एकदम दूर जो पहाड़ आप देख रहे हो, इस पहाड़ के पीछे, उस पर आपको बर्फ़ भी दिखाई देगी, स्नो ऑन द टॉप ऑफ द पीक एंड सम वाटरफॉल्स। पास में जाएंगे तब ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन बर्फ़ तो आप देख ही सकते हो। कोशिश करता हूँ अपने कैमरे से आपको वो बर्फ़ दिखाने की। ये देखिए,
मेरे साथ चार धाम की यात्रा में जुड़ना है और ऐसे सुंदर मनोरम दृश्यों का आनंद उठाना है, प्रकृति के नज़ारों को देखना है, भगवान के दर्शन करने हैं। देवभूमि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में अभी हम यमुनोत्री पर हैं। यमुनोत्री से हम गंगोत्री जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, तुंगनाथ भी कोशिश करेंगे जाने की और पांचों प्रयागों को कवर करेंगे। तो आप जुड़िए, क्योंकि ऐसी यात्रा को तो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जुड़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पानी भी देखिए, जल यमुना जी का कितना स्वच्छ है। हरा हरा जल आपको दिखाई दे रहा होगा यमुना जी का। ये है प्रकृति, नेचर at its best. So don't forget to connect with me, join me throughout my life, throughout your life. We will definitely make differences in our life and in the lives of people around us. जय श्री राम, राधे राधे। चलिए GMVN रिसोर्ट आपको दिखाता हूँ। आपने नज़ारा तो देखा, सराउंडिंग कैसा है, और ये है पूरा GMVN रिसोर्ट। कमरे अच्छे हैं, लेकिन जंगल के बीच में, वन प्रदेश में आप रह रहे हो, हरियाली के बीच में रह रहे हो, तो कमरे में या बाहर निकलने पर जैसे मकड़ियाँ होती हैं, अलग तरह के कीड़े होते हैं, ये सब तो प्राकृतिक है। इनके बीच में रहने की आदत होनी चाहिए और इनसे डरना नहीं चाहिए। वैसे मच्छर नहीं है यहाँ पर ज़रा भी, जो हमें जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और हमारी शहरी लाइफ में हमें मिलते हैं। मच्छरों से तो छुटकारा है, हाँ, लेकिन अलग अलग तरह के छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं वो ज़रूर हैं। आपको परेशान नहीं करते, वो अपना कार्य करते हैं, आप अपने कार्य करते रहिए। ये है GMVN रिसोर्ट, फूल छट्टी नाम है इसका। आपको GMVN के वेबसाइट पे मिल जाएगा। काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं, देखिए सब अलग अलग। किसी भी कमरे में जाइए, आपको ये जो माउंटेन व्यू है, यमुना जी के फ्लो का व्यू है, ये आपको मिलता ही मिलता है। और कितनी गहराई में खाई में यमुना जी बह रही हैं, लेकिन आवाज़ यहाँ तक सुनाई देती है, पूरी भूमि पर सुनाई देती है। ग्रीनरी को देखिए, नेचर को देखिए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों हमें ट्रीज़ प्लांट करने हैं, प्लांटेशन करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे अंतर मन में और उमंग जागृत करता है, जीने की तमन्ना जागृत करता है, और लाइफ को बहुत अच्छे से जीने की शक्ति भी देता है। यहाँ पर इनका छोटा सा रेस्टोरेंट है, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। वो पंजाबी खाना वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ, तंदूरी रोटी वगैरह ये सब नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन घर के जैसे फुलके मिल जाएंगे आपको। इस रेस्टोरेंट में सब्जी मिल जाएगी घर के जैसी, बिना प्याज लहसुन के ऑप्शंस कम हैं, लेकिन बना देते हैं ये। जैसी सब्जी उपलब्ध होती है वैसी सब्जियां बना देते हैं।
अच्छी बात यहाँ पर यह है इस GMVN रिसॉर्ट की, फूलछट्टी की, जो इलेक्ट्रिक कार से गाड़ियों से आए उनके लिए EV चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और गढ़वाल मंडल विकास निगम का ट्रैवलर भी खड़ा होता है, और ऑन कॉल डॉक्टर्स भी ये लोग बुला लेते हैं कभी कभी अगर ज़रूरत होती है तो। फ़िलहाल उसका एक्सपीरियंस नहीं है, और ना हो तो बेटर है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो भगवान के दर्शन करने, प्रकृति माँ के दर्शन करने, माँ को प्रणाम करने और माँ को धन्यवाद कहने, थैंक यू कहने कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रकृति हम जैसे मनुष्यों की जीने के लिए बनाई और हमें दी है। यहीं GMVN के रिसोर्ट से ऊपर यहाँ और भी काफ़ी सारे रिसोर्ट्स हैं। ब्लेसिंग रिसोर्ट, यमुनोत्री हेली रिसोर्ट भी है यहाँ पर ऊपर, ये जो दिख रहा है आपको। कहते हैं यहीं पर हेलीपैड भी बन रहा है, डेवलप हो रहा है, जो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर यात्रा संभव होगी। तो ये है GMVN रिसोर्ट का पूरा टॉप व्यू, आप देख सकते हो ये रिसोर्ट। ऐसा वीडियो GMVN का आपको इनकी वेबसाइट पर भी नहीं मिलेगा। और ये पहाड़ों की श्रृंखला, और वो देखिए बर्फीला पहाड़, कितना सुंदर, कितना अद्भुत। और हेलीकॉप्टर्स तो चल रहे हैं, क्योंकि कई यात्री हैं जो हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा करते हैं।